अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं जरशीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़ और आज हमारे साथ मौजूद हैं सियासी तजज़ियाकार इशफाक अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम अब्बासी साहब। वालेकुम सलाम। बस अब पंजाब असम्बली के डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ परवेज़ इलाही की पटीशन पर 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। आपको क्या लगता है, क्या फैसला मुतवक्का हो सकता है? जो 3 रुकनी बेंच जो सुप्रीम कोर्ट का जो समाअत कर रहा है, वो तो हर बंदे को जो सियासी शऊर रखता है, जो कानून को समझता है, उसे मालूम है कि ये 3 रुकनी बेंच क्या फैसला करेगा। क्योंकि हर जगह ये आम बात की जा रही है कि ये जो 3 रुकनी बेंच है, ये काफ़ी समाअतें यही करता है, और इस वजह से जो ये केस चल रहा है, ये केस जो है परवेज़ इलाही की जो रिट पर, ये फैसला उनके हक में ही आएगा। क्योंकि उनकी जो बातें हैं, जो उनकी जो दलाइल हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में हायरिंग के दौरान जजेस की जो बातें की जा रही हैं, उनकी बातें मीडिया पे भी आ रही हैं, जो बयानात आ रहे हैं, उससे तो काफ़ी हद तक ये लगता है कि फ़ैसला जो है वो पीटीआई के और परवेज़ इलाही की जो पटीशन है उनके हक में आएगा। और इसमें तो कोई दो राय नज़र नहीं आ रही, क्योंकि आज जो तमाम तकरीबन पार्टियों ने, पूरी पीडीएम ने एक मुतालबा किया था कि फुल बेंच कोर्ट बनाया जाए इस केस के लिए, क्योंकि ये केस बड़ा अहम है और इसकी अच्छे तरीके से तशरीह की जाए। क्योंकि ये वही एक ख़त है जो इमरान खान ने अपने जो मेंबरान है उसके लिए लिखा था कि ये मेरे मेंबरान हैं और ये हमारी पार्टी के ख़िलाफ़ गए हैं, तो इन्हें नाइल किया जाए। ये वही ख़त है। तो वही ख़त चौधरी शुजात ने लिखा है, लेकिन वो चौधरी शुजात के ख़त को माना नहीं जा रहा, जबकि इमरान खान के ख़त को उसको तस्लीम करके और उसके उनके जो एमपीए थे उन्हें नाइल किया गया और दोबारा ज़िमनी इलेक्शन हुए। जबकि यही बात परवेज़ इलाही जो चौधरी शुजात साहब कर रहे हैं, वो भी पार्टी हेड हैं, लेकिन वहाँ थोड़ी सी बातें कुछ और की जा रही हैं। यही बेंच था, इसी बेंच ने ये फैसला किया था, अब यही बेंच है और यही कुछ और बातें कर रहा है। तो ये इंसाफ के तकाज़े ये पूरे नहीं हो रहे। इंसाफ का तकाज़ा ये है कि गैर जानिबदार फैसला किया जाए, किसी पार्टी को सामने रख के, किसी की शख्सियत को, किसी ताकत को सामने न रखें, कानून और आइन को रखें सामने और फैसले दें। लेकिन कुछ फैसले ऐसे आ रहे हैं जिससे अवाम और जो पार्टियां हैं वो नाउमीद हो रही हैं, मायूस हो रही हैं। अच्छा, अगर फैसला परवेज़ इलाही के हक में आ जाता है और परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला बन जाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि नून लीग का अगला कदम क्या हो सकता है? क्या पंजाब समेत मुल्क में सियासी इस्तेकाम आ सकता है कि नहीं? ये बिल्कुल नहीं आ सकता। ये मज़ीद बिगड़ेगा काम। अभी देखें ना, अगर परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला बन जाते हैं, 86 वोटों पे वो 10 वोट गिने जाते हैं, तो दूसरा कदम मुस्लिम लीग नून का क्या होगा। और दूसरा एक और भी बात यह है कि चौधरी शुजात साहब जिन्होंने ये ख़त लिखा, उनका अगला कदम क्या होगा। मुस्लिम लीग नून का अगला कदम ये होगा कि गवर्नर जो है उनका, वो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीने बाद या दूसरे दिन ही वो कह सकता है परवेज़ इलाही को कि एतमाद का वोट लेकर दें ये असम्बली से। वो एक कानूनी हक है उनका। और वो अगर उन्होंने कह दिया कि जी वो आप मैं असम्बली से वोट लें, एतमाद का वोट लें, तो उस वक़्त की सूरत हाल बनेगी, वही जब 10 बंदे पीछे हट जाएंगे तो फिर क्या सूरत हाल बनेगी। फिर एतमाद हो जाएगा और परवेज़ इलाही साहब फिर छुट्टी। ये तो हो गया मुस्लिम लीग नून का कदम। अभी चौधरी शुजात साहब का मैं कदम बताऊँ आपको कि चौधरी शुजात साहब इधर से अगर परवेज़ इलाही साहब बन जाते हैं, पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं, तो चौधरी शुजात साहब ने ये कहा था कि परवेज़ इलाही मेरा उम्मीदवार है, लेकिन उन्होंने ये बात भी कही थी कि तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार को हमारे लोग वोट नहीं देंगे। तो चूँकि परवेज़ इलाही जो हैं वो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, तो चौधरी शुजात साहब का ये इख्तलाफ है। तो उन्होंने क्या कर रहे हैं, उन्होंने वही रेट एक ख़त लिखना है, एक चिट्ठी लिखनी है इलेक्शन कमीशन को। उन्होंने कहना है
कि ये हमारे बंदे हैं, इन्होंने वोट मेरी हुक्म के बावजूद इन्होंने तहरीक इंसाफ को दिया, मैंने इनको मना किया था, हो जाएंगे। मना किया था, लिहाजा आप इनको डिस्क्वालीफाई करें, नाइल करें। तो इलेक्शन कमीशन को जिस तरह पर इमरान खान की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन ने 20-25 बंदे नाइल किए थे पीटीआई के, तो वही सूरत हाल होगी। जब वो नाइल हो जाएंगे तो परवेज़ इलाही साहब फिर वहीं आ जाएंगे 76 वोटों पे, तो 72 वाला जो होगा वो वज़ीर आला होगा, 75-76 वाला जो वो वज़ीर आला हो जाएगा, और इसकी मतलब फिर वही सूरत हाल बन जाएगी। तो इस सूरत हाल से निकलने का तरीका ये है कि एक दूसरे को खंदा पेशानी से कबूल किया जाए। अगर आप लोगों ने ज़मनी वो नाइल किया लोगों को जो उनके अपने थे, उन्होंने वोट दिया था, तो ये भी नाइल हो सकते हैं। तो फिर वही सियासी अदम इस्तेकाम होगा, पंजाब में गैर यकीनी सूरत हाल होगी। और दूसरी बात ये, मुल्क को नुकसान हो रहा है, इधर ये अदालतों में केस लगे हुए हैं, पंजाब की सूरत हाल गैर यकीनी है, उधर डॉलर जो है बढ़ता चला जा रहा है, तो किसी पे उसकी नज़र नहीं है कि भाई मुल्क में क्या हो रहा है। अब ये सियासी अदम इस्तेकाम ही इसकी जो है ना वजह है। तो सियासतदान बेचारे जो हैं वो अदालतों में लगे हैं, उन्हें कोई काम नहीं करने दे रहा, और जो काम नहीं करने दे रहे वो कुव्वतें जो हैं वो कोई और हैं, और वो कुव्वतें सब जानते हैं तो ये क्या हो रहा है। तो ये मुल्क को नुकसान हो रहा है, अवाम को नुकसान हो रहा है, अवाम को समझ ही नहीं लग रही कि ये क्या हो रहा है। तो जो हो रहा है वो गलत हो रहा है और मुल्क के लिए बहुत ही नुकसान है। अल्लाह पाक से हमारी दुआ है कि इन लोगों को और जो ये कुव्वतें हैं उन्हें हिदायत नसीब फरमा और इस मुल्क को बचाओ। अल्लाह पाक इस मुल्क को सलामत रखे, हमारी तो ये दुआ है। लेकिन यहाँ पर तरह तरह के लोग हैं, अपनी अपनी बातें करते हैं, मुल्क को कोई नहीं देखता, मुल्क के लिए कोई काम करने को मुल्क के लिए कोई काम करने को तैयार नहीं है, अवाम की हालत कोई देखने को तैयार नहीं है। ये महंगाई, ये बेरोज़गारी, मैशियत की तबाही, ये सब बर्बादी हो रही है। और ये सब बर्बादी जो है बस ये, अब मैं अभी यहाँ नाम नहीं ले सकता क्योंकि हमारे पर जलते हैं, तो इसलिए उन महकमों को, उन इदारों से भी इस्तदा है, उनसे दरख्वास्त है कि खुदारा इस मुल्क को बचाएं, अवाम को बचाएं, और आप जो है ना सियासत में मुदाखलत ना करें, इन्हें अपना काम करने दें, ये आपकी मेहरबानी होगी। ठीक है अब्बास साहब, शुक्रिया। नाज़रीन, आपने देखा अब्बास साहब का तज़किया, और इसके साथ इजाज़त दीजिए और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।